ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले न जाने कितने सियासी रूप देखने को मिलेंगे। बंगाल चुनाव के लिए लगभग 3 महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा वह सभी सियासी हथकंडे अपनाना चाहती है जिससे बंगाल का सिंहासन मिल सके। अब पार्टी ने चुनाव के मुख्य एजेंडे में बंगाल के महापुरुषों पर विशेष फोकस कर रखा है। यहाँ हम आपको बता दें कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी रविंद्रनाथ टैगोर और रामकृष्ण परमहंस को लेकर सीएम ममता बनर्जी को घेरने में लगी है। राष्ट्रगान के रचयिता, महान कवि और बंगाली अस्मिता के शिखर पुरुष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसके लिए टैगोर जैसा भेष भी धारण कर रखा है, जिससे मोदी का क्रेज पश्चिम बंगाल में खूब लोकप्रिय हो रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार बंगाल की जनता को याद दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक बंगाली युग पुरुष श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी। अब बीजेपी ने बंगाल के 2 और महान पुरुषों स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के नामों को लेकर ममता बनर्जी की सियासी जमीन कमजोर करने में जुट गई है। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कई कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि इन दोनों महान पुरुषों की जयंती इसी जनवरी माह में पड़ रही है। भाजपा केंद्रीय आलाकमान ममता बनर्जी को चुनाव से पहले साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि बंगाल की महान विभूतियां सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हमारी भी है, पूरे देश भर की है और यह हिंदू अस्मिता की पहचान भी है। बीजेपी के लिए यह जनवरी महीना बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी महीने में बंगाल माटी के 2 युग पुरुष और श्रेष्ठ विचारक स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। बता दें कि पहले 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर भाजपा पश्चिम बंगाल में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जाकर विवेकानंद जयंती पर ममता बनर्जी को दहाड़ सकते हैं। इसके साथ ही 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी बनाई जाएगी, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे। आपको बता दें कि इसी तैयारी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर 9 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जा रहे हैं। टीएमसी कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बाहरी बताने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि वह राज्य की सांस्कृतिक विरासत और सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। पिछले दिनों कोलकाता के बोलपुर पदयात्रा के दौरान दीदी ने कहा था कि बीजेपी बाहरी लोगों को लाकर पश्चिम बंगाल को जीतने का सपना देख रही है। दीदी ने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी और देश के अन्य महान पुरुषों का सम्मान नहीं करती, वे सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रही है। इसके अलावा ममता ने कहा कि भाजपा के नेता बंगाल की सभ्यता को धूमिल करने में लगे हुए हैं। अब ममता बनर्जी का यह दाव बीजेपी पर भारी न पड़ जाए। बीजेपी ने भी इसकी तैयारी कर ली है। भारी होने के आरोपों से निपटने के लिए बीजेपी ने अपने संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की याद टीएमसी कांग्रेस को लगातार दिला रही है। ममता के इस आरोप के बाद बीजेपी ने सांस्कृतिक मोर्चे पर भी टीएमसी कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए राज्य के प्रमुख विचारक और प्रसिद्ध नेताओं के जन्म दिवस और शहादत दिवस पर बड़े आयोजन करने का रणनीति बनाई है। यही नहीं, भाजपा नेता बंगाल की हर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रभावशाली व्यक्तियों को मिशन चलाकर बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। इससे भाजपा को यह फायदा होगा कि ममता बनर्जी के भारी दावे पर विराम लगेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।